दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल को कोरोना अस्पताल घोषित करने के बाद से इस अस्पताल में दूसरी गंभीर बीमारी के मरीजों के सामने दवा और दवाई का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हेपेटाइटिस बीमारी का इलाज करने वाले दिल्ली सरकार के इस इकलौते अस्पताल में 6 महीने से हेपेटाइटिस के मरीजों को न दवा मिल रही है न इलाज। इलाज के लिए तड़प रहे मरीज बड़ी संख्या में दवा, इलाज और जांच के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुंचे हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना और लॉकडाउन ने लोगों के सामने कई सारी परेशानियां खड़ी कर दी है। उन्हीं में से एक परेशानी है इलाज ना मिलना। दरअसल दिल्ली में कोरोना की वजह से अन्य बीमारियों का इलाज अस्पतालों में बंद है, जिनमें से एक बीमारी है हेपेटाइटिस। इसी के जो तमाम मरीज़ है वो इस वक्त दवाई और इलाज के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर है। इस वक्त मैं दिल्ली का जो दिल्ली सचिवालय है उसके ठीक बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप जिन लोगों को अब ब्लैक टी शर्ट में प्रोटेस्ट करते हुए देख रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग हेपेटाइटिस की बीमारी से पीड़ित है और इन लोगों को कोरोना और लॉकडाउन की जो पाबंदियां हैं उसके चलते पिछले कई महीने से इलाज नहीं मिला है। इलाज नहीं मिलने की वजह से अब ये लोग सड़क पर आए हैं और सरकार से इलाज और दवाई की मांग कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ आपका इलाज चल रहा था और अभी क्या सिचुएशन है? सर, टेस्टिंग भी नहीं है और दवाई भी नहीं मिल रही है। तो ये मुद्दा है। सारे हॉस्पिटल में हो रहा है ये सब। खाली एक हॉस्पिटल की बात नहीं है ना, ये हर हॉस्पिटल में हो रहा है। हॉस्पिटल में गए आपने, ट्राई किया? 9 ERT सेंटर है दिल्ली में, सभी सेंटर में यही हो रहा है। मेडिसिन मिल रहा है, वो भी काफी दूरी पे जाके मिलता है, मतलब कोरोना के वजह से। क्या कहा गया वहाँ पर? किट बातचीत तो हम लोगों ने करी हुई है कि आपके लिए पैसा आ चुका है, टेस्टिंग भी हो रहा है, सब कुछ मिला है, रूटीन टेस्ट हो रहा है, पर केंद्र सरकार से वहाँ तक नहीं पहुँचा है। हॉस्पिटल तक पैसा नहीं पहुँचा है, ना टेस्टिंग हो रही है ना मेडिसिन मिल रही है। तो उससे दिक्कत एक बड़ी सर, हमें तो बताया गया है, जब हम मेडिसिन लेने गए तो हमें बताया गया था कि आप एक दिन 1 सेकंड भी मेडिसिन नहीं छोड़ सकते। तो कितने दिनों से नहीं मिली है मेडिसिन? कम से कम 6 महीने से ये चल रहा है। जैसे लॉकडाउन से पहले 2 महीने हो चुका था, टेस्टिंग वगैरह नहीं हो रहा था। अभी 4 महीने से तो कुछ भी नहीं है, ना टेस्टिंग होती है, ना वायरल लोड हो रहा है, ना मेडिसिन मिल रही है। बिल्कुल, हेपेटाइटिस की बीमारी में डॉक्टर मरीजों को ये सलाह देते हैं कि आपको एक दिन भी अपनी दवाई नहीं छोड़नी है, लेकिन जैसा कि आप मरीज की जुबानी सुन रहे हैं कि पिछले 6 महीने से उनको दवाई नहीं मिली। हेपेटाइटिस के नए मरीज हैं, उनको ना तो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज मिल रहा है और ना ही उनकी टेस्टिंग हो रही है। आपसे बातचीत करते हैं। बड़ी सीरियस प्रॉब्लम लग रही है। आप डॉक्टर कहते हैं कि आपको एक भी दिन दवाई नहीं छोड़नी। 6 महीने से ना दवाई है ना कोई टेस्टिंग है, तो कैसे ये लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और क्या कुछ लोग अभी डेंजरस सिचुएशन की तरफ भी क्या बढ़ रहे हैं? काफ़ी लोग की इससे डेथ्स भी हो चुकी है इसकी वजह से। तभी हम लोग जब हार गए, उन्होंने जैसे बताया कि हमने कोशिश करी अरविंद केजरीवाल से मिलने की, यहाँ पे हेल्थ सेक्रेटरी से मिलने की, डॉक्टर पार्था से, काफ़ी सारे जो नेशनल और स्टेट लेवल प्रोग्राम्स के लोग हैं, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के, उन सब से मिलने की कोशिश करी। सबने बोला हाँ कुछ होगा, टाइम मांगते गए, बट कुछ नहीं हुआ। जब देखा कि कुछ हो नहीं रहा है तो फिर हमको यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आना पड़ा। तो अब क्या डिमांड है आपका? हमारी डिमांड ये है, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दीजिए नए पेशेंट्स का, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। दिल्ली सरकार को अदालत के आदेश के बाद अपने 10 अस्पतालों में हेपेटाइटिस के इलाज की व्यवस्था करनी थी, लेकिन सरकार ने फिलहाल जो दिल्ली का एलएनजेपी अस्पताल है वहीं पर इन मरीजों के इलाज की व्यवस्था की। लेकिन चूंकि एलएनजेपी अस्पताल को पूरी तरीके से कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया गया है, तो ऐसे में इन लोगों को पिछले 6 महीने से अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है। और दूसरी परेशानी ये है कि अस्पताल में इनके टेस्ट करने की जो किट है उसकी भी भारी किल्लत है। ऐसे में तमाम लोग दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों में उनके लिए इलाज की व्यवस्था को दोबारा चालू करे। इन लोगों का ये भी कहना है कि जब तक इनको इलाज और दवाई नहीं मिलेगी उनका ये प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहेगा। कैमरामैन राजेश के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।